जवाहर ताराचंद कौल के नाम पर गार्डन का उद्घाटन। इस शानदार लाइट्स की जगमगाहट के बीच किसी बड़े बजट की फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, बल्कि ये मुंबई शहर के अंधेरी वेस्ट के यारी रोड इलाके में एक गार्डन का नामकरण हो रहा है। यहाँ ये चकाचौंध इसलिए है क्योंकि ये शख्सियत जिसका नाम जवाहर कौल था, वो सन 1960 के दशक में बॉलीवुड के दिलों पर राज कर चुके थे। इसलिए इस प्रोग्राम में बॉलीवुड का फ्लेवर देखने को मिल रहा है और इसी अंदाज में जवाहर कौल जी के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। जवाहर कौल का जन्म 27 सितंबर 1927 को कश्मीर के मशहूर नेहरू परिवार में हुआ था। जब जवाहर कौल 6 दिन के थे तो उनके दादा की बहन ने उन्हें गोद ले लिया था और बाद में उनका सरनेम नेहरू से बदलकर कौल कर दिया गया। जवाहर कौल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई आ गए। उन्हें कम उम्र से ही फिल्मों की तरफ बेपनाह लगाव था और वो बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। उनके कश्मीरी बैकग्राउंड होने की वजह से उनका रूप, रंग, कद काफ़ी प्रभावशाली था। उन्हें शायद इसीलिए फिल्मों में जल्द ही काम मिलना शुरू हो गए। जवाहर कौल ने अपने करियर की शुरुआत छोटी छोटी भूमिकाओं से की थी। मुख्य भूमिका में उनकी पहली फिल्म खिड़की थी, जो 1948 में बनी थी। जल्द ही कौल को आज़ादी की राह पर, अपनी छाया, कठपुतली, पहली झलक, लाल बत्ती, साहब, बीबी और गुलाम आदि फिल्मों में देखा गया। 1960 के दशक में बनी फिल्मों में वो एक सुपरस्टार बन गए थे। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया, लेकिन वो दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे। सन 2019 में मुंबई में उनका निधन हो गया। फिल्मों के अलावा उनकी एक खास पहचान समाज सेवी के रूप में भी की जाती है और इसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ा। उनके बेटे अजय जवाहर कौल अपने शैक्षिक संस्थान CWC और समाज सेवा के जरिए पूरे मुंबई शहर में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। उनकी 3 बेटियों में शबनम कपूर भी फिल्म निर्माण से जुड़ी हुई हैं। बॉलीवुड में उनका एक अच्छा नाम है। यारी रोड में जब एक गार्डन का नाम स्वर्गीय जवाहर कौल के नाम पर रखा गया तो इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। आने वाले सभी मेहमानों ने कौल परिवार द्वारा किए जा रहे शैक्षिक और सामाजिक कार्यों की दिल खोलकर प्रशंसा की। आणि ही जी काय आज मी त्यांची माहिती वाचली, एक त्यांचं देखील एक योगदान सिने क्षेत्रातलं असेल। आणखीन एक असा पुत्र जन्माला घालणं की ज्याच्यावरती करोडो लोक, लाखो लोक ज्याच्यावरती प्रेम करतात, ज्याच्या समाजकार्याची वाहवा करतात, ज्याच्या समाजकार्याला मानवंदना देतात, असा पुत्र देखील जन्माला येणं हे वडिलांचं भाग्य असतं। अशा वडिलांचं नाव आज या उद्यानाला मिळालेलं आहे। मी प्रतिमा खोपडे यांचं देखील अभिनंदन करतो की तुम्ही नगरसेवक म्हणून या उद्यानाचं काम सुरू केलं किंवा या उद्यान करून घेतलं, परंतु त्या उद्यानाला साजेसं नाव आज जवाहर ताराचंद कौल या माध्यमातून मिळालेले आहे। आज अजय सरांचा देखील एक अभिमान, त्यांचा देखील एक पुरस्कार या निमित्ताने आपण या विभागात करतो। उनके वालिद के नाम से, जवाहर जी के नाम से आज ये उद्यान हो रहा है, जवाहर कौल के नाम से, तो कहीं ना कहीं पुण्यता होगी उनमें कि आज उनके इतने बच्चे जो हैं आज समाज के कामों में लगे हुए हैं। बहुत बुरा से बुरा दौर मेरे ख्याल से ये जनरेशन ने देखा जो यहाँ पे बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से इससे पहले जो थे वो देखे नहीं होंगे, क्योंकि पेंडेमिक जो कहते हैं वो 100 साल में एक बार आता है और हम लोगों ने वो दौर देखा। और मैं हो गया, किशोरी ताई हो गई, हम लोग दिन रात लोगों की सेवा कर रहे थे। इसकी जवाबदारी हमारे भी थी। हमने वो पदवी इसलिए ग्रहण की थी कि लोगों की सेवा कर सके। लेकिन 2-4 नाम ऐसे हैं जिनकी अगर मैं बात नहीं करूं और वो सामने है और उनकी मैं अगर प्रशंसा नहीं करूं तो कहीं ना कहीं मुझे पाप लगेगा। अब अपने लेवल पे अजय कौल जी जितना जन सका, किसी की फीस माफ कर रहे हैं, किसी का एजुकेशन के बारे में जो कुछ बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, कहीं दवाइयां दिला रहे, कहीं खाने पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो 40 दशक में जिनका आगमन मुंबई में हुआ, सिने सृष्टि से जुड़े थे, कलाकार थे और दिग्दर्शक भी थे, उनकी इतनी ही पहचान नहीं, लेकिन जो समाज सेवा आज हम सभी लोग यहाँ के रहने वाले लोक प्रतिनिधि अजय कौल जी जो करते हैं, उसकी शुरुआत
जवाहर कौल जी ने, इनके पिताजी ने 1960 के दशक में शुरू किया। भूखे को अनाज देना, परिवार को मदद करना, गरीब परिवार को शिक्षा प्रदान करना, और ये करके करके चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर का निर्माण करना, शिक्षा के क्षेत्र में आज यहाँ यारी रोड वर्सोवा में ये CWC एक दीप स्तंभ करके काम करता है। हमारे लिए ये बहुत आनंद की बात है। त्यांनी खूप चांगले चांगले पिक्चर्स केले आणि आपल्या मुलाला जे काही संस्कार दिले, ह्या वयातही ते ज्या पद्धतीने आपल्या मुलाचं काम बघत असतील, जिथून जिथून ते बघत असतील, ते नक्की सगळे आशीर्वाद कौल साहेबांना ते मिळत असतात। आपले अजून एक पालकमंत्री अस्लम शेख असतील, ज्यांनी अख्ख्या देशाला नव्हे जगाला स्वतःच्या कामाने अचंबित करून सोडले। असे सोनू सूद त्यांच्या कार्यक्रमाच्यामुळे ते गेलेले असले तरी त्यांनी सदिच्छा शुभेच्छा दिलेत। मी कौल साहेबांना नक्कीच म्हणेन की आम्ही सगळेच राजकीय म्हणा त्याच्यातून सामाजिक काम करत असतो, पण तुम्ही जे काय काम करताय, जे राजकीय लोकांना घेऊन सामाजिक काम करताय, त्याबद्दल तुम्हाला हॅट्स ऑफ। असंच आपलं काम होत राहू दे, कारण मला कळतंय की 5 वाजल्यापासून हा संपूर्ण नागरिक इथे तुमच्या प्रेमापोटी येऊन थांबले आणि आपण आता एवढ्या चांगल्या उद्यानाचं चांगलं उद्घाटन केलंय। निश्चितच हे उद्यान तसंच निरीक्षणमध्ये राहील आणि परीक्षांमध्ये राहील आणि ते चांगलं ठेवण्याची जबाबदारी ती सुद्धा कौल साहेब नक्की घेतील। प्रशांत काशीद सरांना मी म्हणेन, अनेक ठिकाणी तुम्ही कार्यक्रम करता, तुमचे इव्हेंट असे सुंदर कार्यक्रम की इतक्या लोकांना खिळवून ठेवणं इतकं सोपं काम नाही। ते सगळे तुमच्या दोघांच्या प्रेमापोटी इथे थांबलेले आहेत आणि म्हणूनच सगळ्या नागरिकांचे मनापासून आभार मानते। तो कहीं ना कहीं बहुत अटूट रिश्ता जुड़ा हुआ है अजय कौल जी के साथ, जिनके कारण आज आप के सबके चेहरों पर इतनी बड़ी खुशी है। और मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा। कुछ समय पहले मेरे मदर के नाम पर भी एक रोड बनी पंजाब के अंदर। प्रोफेसर सरोज सूद वो पढ़ाते थे कॉलेज के अंदर, और एज अ सन, उनके बेटे होने के नाते मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि आज मेरे मदर के नाम पर एक रोड बनी है। और आज जब मैं अजय कौल जी को देखता हूं और उनके पूरे परिवार को देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत प्राउड मोमेंट होता है उस फैमिली के लिए जब जो उनके बड़े होते हैं उनके नाम पर गार्डन्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो पूरी सोसाइटी के लिए होता है वो ये होता है कि ये जो इंसान के नाम पर जो चीज बनाई गई है उसने बहुत कमाल का काम किया होगा, बहुत जिंदगियां बदली होंगी, बहुत चेहरों पर वो खुशियां लाई होंगी। इसके कारण आज उन्हें वो ऑनर दिया गया है और ये हमें इंस्पायर करता है और आप सब लोगों को इंस्पायर करना चाहिए कि मेरे अपने बच्चे जो हैं वो इसी स्कूल में पढ़े हैं। मैं तब से जानता हूं अजय सर को और उसी के बाद इनसे अक्सर मिलना हुआ और हर मुलाकात के बाद धीरे धीरे मेरे दिल में इनकी जो इज्जत है और जो प्यार है वो दिन ब दिन बढ़ता गया। जब मैंने देखा कि ये एक इंसान लोगों के लिए कुछ वाकई करना चाहता है, बिना किसी फायदे के, बिना किसी लालच के, बिना कोई अपने नाम को बढ़ाने की लालच के, हर चीज से ऊपर उठकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम किया है। और अजय कौल सर एक्चुअली मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि मैंने उनके कॉलेज से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि अजय सर के कॉलेज और उनके प्रोफेसर्स इतने सपोर्टिव हैं। CWC लॉ कॉलेज की बात कर रही हूँ जो मलाड में है। मैं वहाँ सुबह सुबह जाती थी, लेक्चर अटेंड करके फिर शूटिंग पे जाती थी। इस तरह मैंने अपनी वकालत पूरी की और फिर LLM पूरा किया और अब मैं आज एक वकील भी हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि अजय जी जो हैं
ना ही सिर्फ मेरे एजुकेशन या मेरे लॉ या वकील बनने में उनकी हिस्सेदारी है, बल्कि जब तक मैं पिछले 35 साल से जब से सोशल वर्क कर रही हूँ मुंबई में आने के बाद, अजय जी के पास मैं अलग अलग दरख्वास्त लेके गई थी। कभी आंगनवाड़ी सपोर्टर्स को की महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, कभी स्कूल में बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, कभी उनके कॉलेज में किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए। बल्कि यहाँ पे एक ऐसा बच्चा है भी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने उससे भी बहुत सपोर्ट किया। और ऐसे कई बच्चों को जब मैंने उनसे गुजारिश की तो कभी उन्होंने मुझे ना नहीं कहा। त्यांनी ह्या हिंदीपद चित्रपट सृष्टीला दिले, त्याचप्रमाणे त्या काळामध्ये इतके चांगले संस्मरणीय असे चित्रपट त्यांनी आपल्या भारतीयांना दिले आणि खरोखरच त्यांनी आपल्याला असा सुपत्र दिला अजय कौल सरांच्या नावाने, ज्या अजय कौल सरांनी कोरोना महामारीमध्ये म्हणा, कोरोना काळामध्ये म्हणा, जी जनतेची सामान्य लोकांची जी सेवा केली आहे ती खरोखरच अविस्मरणीय अशी आहे। खरोखर आनंद वाटते आज हे शब्द बोलायला, की आमची ही जी मेहनत होती आज हे तुम्हाला सर्वांना दिसते। मी स्पेशली माझ्या पक्षातर्फे, माझ्यातर्फे, आमच्या पूर्ण टीमतर्फे मी अजय सर व त्यांच्या बहिणी शबनमताई, सुजाता दीदी, त्यांच्या छोट्या बहिणी, त्यांना मनपूर्वक अभिनंदन करते आणि सगळ्यांना विनंती करते की टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन करावं। टाळ्या पूर्णपणे वाजलेल्या नाहीये, सगळ्यांनी वाजवावं प्लीज। धन्यवाद। एक काम जरूर नहीं करूंगी क्योंकि इस वक्त अगर मैं अजय कौल की तारीफ करूं तो कुछ हद तक ऐसा लगेगा मैं आईने में देख के अपनी तारीफ कर रही हूं। एक चीज और जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं वो है श्री जवाहर कौल जी का, जो मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं उनकी बेटी कहलाती हूं। नाम शबनम कपूर है, पैदाइश शबनम कौल का है। शायद अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होते, यहाँ खास करके नज़र डालकर ऐसे लगता है कि मैं शायद फिल्म इंडस्ट्री के परिवार का हिस्सा नहीं होती और हम काफ़ी लोगों से महरूम रह जाते। ये नहीं कि उनको अपना मौका नहीं मिलता, जैसे कि अनीस बज़मी साहब है जिनको पता नहीं मुझे क्यों हिम्मत हुई कि ऐसे लगा कि अनीस डायरेक्टर बन सकता है, जैसे मुझे शायद 91 में लगा शाहरुख खान एक्टर बन सकता है। तो आई थिंक शुक्रगुजार हूँ जवाहर कौल का कि वो इंडस्ट्री में थे, वरना अजय की समाज सेवा के आगे हमारी सेवा कोई भी रंग के काबिल नहीं। आई स्टैंड वेरी ग्रेटफुल टू अजय कौल ऑल्सो फॉर नॉट ओनली बीइंग माई लिटिल ब्रदर बट ऑल्सो एलिवेटिंग द फैमिली टू अ हाइट that really people can even dare to dream of. Not height in terms of money, not height in terms of just reputation, not height in terms of power, but to a glorious height जिससे आप लोगों के दिलों पे राज करते हैं। मैं इस बात का सबूत हूं कि अजय कौल से ज्यादा दिलों पे राज कोई कर नहीं सकता और इस बात पे कंजूसी नहीं करना, तालियां मारना। इस शानदार कार्यक्रम में कौल परिवार से जुड़े इस इलाके के खास वो आम लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।